आस्था न्यूज, पूर्ण समर्पण, संपूर्ण संरक्षण। आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, कोई पासी होगा, कोई खटीक होगा, कोई ब्राह्मण होगा, कोई ठाकुर होगा, कोई गुर्जर होगा, न जाने कौन होगा, पर तर्पण कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं। आपकी जाति का नहीं, आपकी गोत्र का नहीं है। और जिसको गुरु कृपा प्राप्त हो जाती है ना, उस पर प्रभु कृपा स्वतः प्राप्त होने लग जाती है। कहते ना कि गुरु गोविंद दो खड़े में काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दिए दिखाए। तो ऐसा गुरु का पाथे मिल रहा है। तो मुझे तो लग रहा है कि, और गुरुदेव ने तो बहुत छोटे उदाहरण दिए यार, ये अहलौकिक और भौतिक संपदाओं का क्या आकलन करना। ये जो कर्म आपके निमित्त हो रहा है, ये जो कर्म आपके माध्यम से हो रहा है, ये बंगले, घोड़ा, गाड़ी, ये वो, नौकरी पेशा, ये ठीक है, ये सांसारिक चीजें हैं, ये मापदंड है, ये जीविकोपार्जन के साधन है। और जो आप प्राप्त करके जा रहे हो, स्वयं का कल्याण और 7 पीढ़ियों के मोक्ष के भागी बनकर जा रहे हो। और सबके चरणों में प्रणाम करता हूं। बहुत सुंदर भाव। इसीलिए हम कह रहे थे भाई, इनके अंदर बैठा परशुराम जाग जाएगा तो हम सबको अमृत मिल जाएगा। इसलिए कहते हैं कायर नहीं औलाद है, परशुराम की औलाद है। तो हम इस विधि को यहीं विसर्जन करें। आसन के सामने आप पवन जी, मैं पवन जी से आज्ञा ले रहा हूँ कि विसर्जन करें। आसन के सामने जल को छोड़िए। आरती के लिए उमेश जी पधार जाइए। आसन हमारी क्षमा याचना हो चुकी है। आसन के सामने जल छोड़िए, सिर से लगाइए, 3 बार कहिए ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। देखिए अभी तक कम से कम 50,000 लोग यहाँ तर्पण कर चुके हैं, ऐसी जानकारी। हरे भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, जन में दूर करे, योग जय जगदीश हरे। योगा में बल भावे, दुख विनसे मन गाओ, समय दुख विनसे मन गाओ। दुख संपत्ति घर आवे, मन संपत्ति घर आवे। माता पिता तुम मेरे शरण गाँव में किसके, बाबा बिना और न दूजा, बाबा बिना और न दूजा, आज करे न किसके। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, आरती जो कोई नर गावे, उसा में प्रेम सहित गावे।
ओम जगने जगनमय जगन्नादे वादानि कर्माणि प्रथमान्या सन्नादे अनागम महिमानः जगन्नागरपूर्वे साध्या ओम राजादे राजाय प्रदय्यदायिने नमो वयं वै श्रवणाय गुरुमहे समे कामान काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै महाराजाय नमः। सत्यदां राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेशं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं नमन्तपर्यायै सर्वायुषान्तार्थात् परार्थात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराटिते तदप्ये च लोको विगितो मरुदः परिवेष्टारो मरुदस्य वसन्ने आविक् ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि ओम श्वेतवर्णाय विद्महे जलप्रियाय धीमहि तन्नो विदरा प्रचोदयात् सांगाय सपरिवाराय सायुधाय शक्तिकाय सवाहनाय भगवते पितृस्वरूपे जनार्दन वासुदेवाय नमः। चरणारविन्दे समन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। यस्य स्मृत्या जनामोक्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु नूनं सम्पूजितां यातिं सद्यो वन्दे तमच्युतं मतिं मर्त्वा बोलो ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। बोलो स्वः भुवः भू। पासवर्ड एक जना इधर आ जाओ, एक इधर आ जाओ बेटा। एक इधर आ जाओ। पेपर तो आएगा क्या? नहीं, ये टीवी चैनल का। ठीक है। गुरुजी, ये तर्पण जो आप करा रहे हैं, कब से करा रहे हैं? और सनातन धर्म में तर्पण क्यों जरूरी है? समस्त आस्था न्यूज के दर्शकों को सबसे पहले तो जय श्री कृष्ण। जैसा कि आप जानते हैं कि पितृपक्ष चल रहा है और इस पितृपक्ष में यह परंपरा है कि हमारे समस्त पूर्वज धराधाम पर आकर हमारे द्वारा दिए गए श्रद्धा सुमन को वे स्वीकार करते हैं। इन 16 दिनों में जो अपने पितरों को जलदान करता है, अन्नदान करता है, वस्त्रदान करता है, उसके जीवन में सदैव संपन्नता, आरोग्यता, ऐश्वर्यता सब बनी रहती है। इसकी परंपरा कर्ण से प्रारंभ हुई। कर्ण जब शरीर का त्याग करके भगवान के धाम गए तो वहाँ उन्हें खाने पीने के लिए हीरे मोती सोने चांदी दिए गए। कर्ण ने कहा प्रभु इससे तो मैं तृप्त नहीं हो पाऊँगा, मुझे अन्न चाहिए, जल चाहिए। तब भगवान कहते हैं हे कर्ण, तुमने अपने जीवन काल में कभी अन्नदान नहीं किया, जलदान नहीं किया, ना तुमने अपने पितरों का पूजन किया है। और जो अपने पितरों का पूजन नहीं करता है, जलदान नहीं करता है, श्राद्ध नहीं करता है, तर्पण नहीं करता है, उसे स्वर्ग में भी कुछ प्राप्त नहीं हो पाता है। तब कर्ण को बड़ा दुख हुआ कि मैंने अपने संपूर्ण जीवन काल में अपने पितरों के लिए कभी कुछ नहीं किया। तो भगवान से उन्होंने प्रार्थना की तो भगवान ने कर्ण को अपना पितृकर्म करने के निमित्त पुनः इस संसार में भेजा। और जिस दिन कर्ण इस संसार में आए उस दिन भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, जिसे महालय श्राद्ध कहा जाता है, वे आए और आकर के अपने समस्त पितरों के निमित्त उन्होंने साधना प्रारंभ की, तर्पण प्रारंभ किया, श्राद्ध प्रारंभ किया, अन्नदान किया, जलदान किया, वस्त्रादि दान किया, द्रव्य दान किया। परिणाम ये हुआ कि 16 दिनों में जब अमावस्या आई तो अमावस्या पर समस्त पितृदेव प्रसन्न होकर कर्ण को आशीर्वाद देने लगे। समस्त पितृ अमावस्या पर एक साथ आशीर्वाद देने प्रकट हुए थे, इसलिए उस तिथि को सर्वपितृ अमावस्या के नाम से हम लोग जानते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि जब तक हम अपने पितरों के निमित्त तर्पण नहीं करते, अन्नदान, जलदान, श्राद्ध क्रिया नहीं करते, तब तक हमें स्वर्ग में भी और वैकुंठ में भी शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती है। श्रद्धा सेवा सुमन समिति के द्वारा विगत 22 वर्षों से इस निःशुल्क तर्पण अनुष्ठान का और श्रीमद् भागवत जो पितृमोक्षदायिनी है, समस्त ज्ञात अज्ञात आत्माओं के कल्याणार्थ किया जा रहा है। अस्थि संचय करके भी संस्था
उन दिवंगतों का कल्याण चाहती है जिनके परिजन उनकी अस्थियों का पूजन और विसर्जन नहीं कर पाए। तो स्मशानों में जाना और ऐसे व्यक्ति जिनकी अस्थि कोई नहीं ले गया, संस्था उन अस्थियों को एकत्रित करती है, पूजन करती है, उनके निमित्त भागवत का अनुष्ठान कराती है, फिर गंगा आदि पवित्र नदियों में जाकर के उन अस्थियों का विधिवत विसर्जन होता है। इस तरह संपूर्ण पारमार्थिक दृष्टिकोण से समन्वित होकर के यह संस्था श्रद्धा सेवा सुमन समिति 22 वर्षों से कार्य करती आई है। इस तर्पण में, इस अनुष्ठान में जो भी व्यक्ति आते हैं वे निश्चित ही अपने पूर्वजों की कृपा को प्राप्त कर लेते हैं। मैं इस चैनल के माध्यम से ही प्रार्थना करूंगा कि आप चाहे देवाराधन ना करें, पर पितरों का आराधन अनिवार्य माना गया है। पितृ ही हमें सुख, शांति, ऐश्वर्य, श्रद्धा, आरोग्यता और संतति प्रदान करते हैं, समृद्धि प्रदान करते हैं। यह संपूर्ण पितृपक्ष आनंद के साथ हम लोग व्यतीत कर रहे हैं। 2-3 दिन और शेष बचे हैं। जो दिन शेष है उनमें मैं सबसे निवेदन करता हूं कि आप यहां आएँ और इस तर्पण महोत्सव का दर्शन करें, सम्मिलित हों। इसी के साथ मैं आचार्य पंडित पवन तिवारी। सैनिकों के लिए कोरोना काल में अकाल मृत्यु हुई, उसके लिए आप जो तर्पण कर रहे हैं उनके बारे में। ठीक है। संस्था का एक और लक्ष्य है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। तो हमने इस बार वैश्विक महामारी कोरोना में जो दिवंगत हुए हैं उनके कल्याणार्थ भी यहाँ तर्पण का आयोजन किया है। प्रतिदिन कर रहे हैं ताकि जिनके उत्तर कर्म विधिवत कोरोना काल में नहीं हो पाए, नगर निगम के द्वारा फूंक दिए गए, ब्राह्मणों के अभाव में उत्तर क्रिया नहीं हो पाई, तो उन समस्त महामारी में जिन्होंने अपने प्राणों का परित्याग किया उन समस्त दिवंगतों के कल्याणार्थ भी यहाँ पर तर्पण क्रिया हो रही है। साथ ही साथ इस देश के सैनिकों के लिए भी, शहीदों के लिए भी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए भी, गौ माता के लिए भी, और साथ ही साथ हमारे इंदौर का मान बढ़ाने वाली परम साध्वी, परम तपस्वी, परम शिव भक्त माता अहिल्या के लिए भी हम यहाँ पर नित्य प्रति तर्पण करते हैं। पारमार्थिक दृष्टिकोण संस्था का है, सबको हम साथ में लेकर के करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना का भाव लेकर के करते हैं। और ये बांधवा बांधवाश्च येन्य जन्मनि बांधवा, इस जन्म के नहीं जन्म जन्मांतर के जो हमारे बंधु बांधव रहे हैं और जो हमसे अपेक्षा करते हैं उन सबके लिए यहाँ पर तर्पण किया जाता है। और एक विशेष बात आपको हम बताएं कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, शहीद, इसमें चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उन सबके लिए हम यहाँ पर तर्पण करते हैं ताकि वे समस्त आत्माएं भी तृप्त हो। मैं आचार्य पंडित पवन तिवारी कांटाफोड़ वाले संस्था की ओर से आप सभी का साधुवाद करते हुए आपके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।